दोस्तों, मैं धनराज चौधरी। तो आज फिर बात करेंगे एक नए ट्वीट की। जो जर्मनी है, जर्मनी में जो हाईली रेडिकलाइज इस्लामिस्ट लोग हैं वो आके भर चुके हैं और वहाँ पर सड़कों पर और अपनी सारी गंद मचा रहे हैं। तो जो भी क्रिसमस है वहाँ पर जर्मनी में, तो क्रिसमस के 2-3 दिन पहले, ऑनेस्टली 2-3 दिन पहले का ट्वीट है ये। तो क्रिसमस के 2-3 दिन पहले इन लोगों ने क्या किया कि जो बाजार है वहाँ पर कुछ लोग अपना सामान वामान खरीदे थे। जैसे हम दिवाली पर सामान खरीदते हैं अपना, कुछ चुट्टू मुट्टू ने ऐसा खरीद लिया वैसा खरीद लिया, तो ये लोग सामान अपना खरीद रहे थे। परंतु एक जो सऊदी का बंदा आया, क्या, कार लेके, अपनी कार लेके आया और वहाँ से लोगों को उड़ाते हुए निकल गया। बेसिकली वहाँ पर जो रेडिकलाइजेशन का मामला है, जो ईसाई और जो यहूदियों का मामला है, जो ईसाई और जो मुस्लिम्स का मामला है, क्योंकि जो मुस्लिम्स हैं वो ये चाहते हैं कि जो ईसाई है, ईसाइयों ने ही जो जूस है, यहूदियों की सहायता की है। मतलब कि जो अमेरिका है, अमेरिका ने जो ईसाई है, अमेरिका हो चाहे जर्मनी हो चाहे नीदरलैंड हो, यहाँ पर मेजोरिटी में ईसाई पाए जाते हैं। तो इन लोगों ने मिलकर, जो वेस्टर्न कंट्रीज है, जो वेस्ट है, जो यूरोपियन कंट्रीज है, वो मिलकर जो जूस है उनकी सहायता कर रहे हैं। तो वहाँ पर एक संदिग्ध व्यक्ति है जो सऊदी अरेबिया का माना जा रहा है। तो उसने आकर कार ठोक दी, जिसमें कई इनोसेंट पर्सन मारे गए हैं और कई लोग इसमें घायल हो गए हैं। तो देखते हैं, जर्मनी के हिंडनबर्ग आतंकवादी हमले में कम से कम 68 लोग घायल हुए हैं। कितने? 68 लोग, 68 लोग हैं वो घायल हो चुके हैं। शुक्रवार शाम मतलब कि जो जुम्मे की शाम है, उसके दिन मैगडेबर्ग में क्रिसमस बाजार में एक वाहन ने प्रवेश किया जिसमें लोगों की मौत हुई। संदिग्ध व्यक्ति 1974 में सऊदी अरब में जन्मा था, 1974 में, और ये रह रहा था कहाँ पर? जर्मनी में। अब लोग कहते हैं आईएसआई कहाँ है, लोग कहते हैं रेडिकल इस्लामिस्ट कहाँ हैं। आईएसआई और जो दाइश है वो इनके माइंड में है। आईएसआई और दाइश कोई एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसे हम खत्म कर सकते हैं। ये एक मानसिकता है जो कभी न खत्म करने वाली मानसिकता, क्योंकि इन लोगों को शुरू से ये सिखाया गया है कि तुम जिहाद करो, जिहाद पीस से बल्ला, औरों को मारना जिहाद है, अगर तुम औरों को मारोगे तो तुम्हें 72 हुरे मिलेगी। वैसे जर्मनी की जो पुलिस है उन्होंने इन्हें 72 हुरे दे दी, 72 हुरे जर्मनी की पुलिस ने इन्हें गिफ्ट कर दी फिर में कि लो भाई तुम्हें 72 हुरे पकड़ो। तो ये हो गया। अब इसकी पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और उसमें ये भी एंगल देखा जाएगा रिलीजन वाला। परंतु मेरे हिसाब से इसमें रिलीजन वाला ही एंगल है। चाहे पुलिस कुछ भी देखे, कुछ भी कहे, इसकी रिपोर्ट कुछ भी बने कुछ भी ना बने, परंतु इसमें जो एंगल है वो सिर्फ और सिर्फ रिलीजन का ही पूरा का पूरा इसमें मामला है। और ऐसी कई घटनाएं घट चुकी है, जैसे नीदरलैंड में वहाँ पर जो जूस है, जूस के ऊपर फुटबॉल मैच के अंदर बहुत सारे उनके ऊपर पत्ते फेंके गए, उनको मारा गया, पीटा गया। और वहाँ की जो सरकार है उन्होंने भी जो जूस है, जूस की तरफ अपनी तारीफ की कि जूसों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। तो ये धीरे धीरे जो रेडिकलाइजेशन है, और अभी जो वहाँ पर ब्रिटेन है वहाँ पर भी ये टेम्परेचर बढ़ रहा है। और ये यूरोप का, अगर ये लोग जितना टेम्परेचर यूरोप का बढ़ाएंगे इन लोगों को उतना ही नुकसान होगा। क्योंकि अगर जो फासिस्ट, मैं पहले भी आपको 10 बार बता चुका हूँ, अगर फासिस्ट लोग आ जाएं, या फिर हिटलर की जो मानसिकता वाले, मसलोनी की जो मानसिकता वाले लोग अगर आ गए पावर में यूरोप में, तो ये लोग इतना खून खराबा करेंगे कि पूरा यूरोप और जो पूरे रेडिकल इस्लामिस्ट लोग हैं वो अनुमान भी नहीं लगा सकते। जो इनका ओसामा बिन लादेन है रेडिकल इस्लामिस्ट का, जो आईएसआईएस है, जो दाइश है, वो इनके सामने बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे हैं। इन लोगों ने आपस में लड़कर करोड़ों से ज़्यादा सैनिक मार दिए, करोड़ों से ज़्यादा लोग मार दिए, फिर भी ये चुप नहीं रहे। तो आप हो क्या चीज़? अगर जिस दिन यूरोप ने चाह लिया बेटा कि तुम्हें यहाँ से लाद दे के बाहर निकालना है या बाहर नहीं निकालना है, और तुम्हें यही गैस चैम्बर में सड़ा सड़ा कर मारना है, अगर ये जर्मनी ने जिस दिन छा लिया बेटा, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। न तुम्हें यूएन बचा सकता, न तुम्हारी इस्लामिस्ट कंट्री बचा सकती। क्योंकि जो इजराइल है वो कंटिन्यू ठोकता जा रहा है। यूएन ने क्या कर लिया अब तक? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि यूएन ने क्या कर लिया? यूएन कुछ नहीं उखाड़ पाया उसका। इसराइल को यूएन कुछ भी बोलता है, इसराइल इधर से सुनता है,
उधर से निकाल देता है, इधर से सुनता है उधर से निकाल देता है। यूएन को बोलता है शट योर माउथ, मतलब कि तुम एकदम चुप रहो। तो ये वहाँ पर हो रहा है और मेरे हिसाब से इनके साथ होना भी ऐसा ही चाहिए, क्योंकि जो ये लोग जाते हैं विदेश में अपना कल्चर और अपने जो संस्कृति को छोड़कर, और वहाँ का कल्चर अपनाने की बजाय जो अपना कल्चर है वो उनके ऊपर थोपते हैं कि नहीं तुम भी हिजाब पहनो, नहीं तुम भी छोटे कपड़े पहनो, नहीं तुम भी दाढ़ी रखो, नहीं तुम भी 5 बार की नमाज पढ़ो। ये सब जो अपने रिलीजन के जो अपने चीज़ें हैं वो और रिलीजन पर ये लोग थोपते हैं। तो ऐसा तो होना ही था। इस एंगल में निकलना क्या है, ये बहुत ही पॉलिटिकली मामला हो जाएगा, क्योंकि अगर वहाँ की जनता या वहाँ के लोगों ने रेडिकलाइज लोगों को या फिर फासिस्ट लोगों को गद्दी पर बैठा दिया तो फिर इनकी खैर नहीं है। तो ये सब यूरोप में हो रहा है। तो दोस्तों ये जो अगला ट्वीट है ये है डोनाल्ड ट्रंप की बेटी का, मतलब कि जो डोनाल्ड ट्रंप की बेटी है उसका ये ट्वीट है। तो उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट इलेक्टेड डोनाल्ड ट्रंप सेड, मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है इफ़ यू कम हेयर फ्रॉम अनदर कंट्री एंड ट्राई टू ब्रिंग ज्वेंडिम और एंटी अमेरिकन और एंटी सेमेटिक टू आवर कंपनीज वी विल इमीडिएटली डिपोजिट यू, मतलब कि तुम हमारी कंट्री में आए, तुम हमारी कंट्री में आए बेटा, और अगर तुमने यहाँ पर गंदगी फैलाई, दूसरी कंट्री में आकर गंदगी फैलाई और एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट को, मतलब कि अमेरिका के खिलाफ कुछ भी जहर उगला या अमेरिका के कल्चर के खिलाफ कुछ भी जहर उगला, तो तुम्हें हवाई जहाज में बैठा कर जहाँ से तुम आएगी बेटा वहीं हम तेरे को पटकेंगे और उस गंदगी में ही तेरे को पटकेंगे, क्योंकि तेरे को फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बोलने की अभिव्यक्ति की आज़ादी की कोई परवाह नहीं है। तेरे को उस जो सड़ा हुआ कल्चर है, जो सड़ा हुआ कल्चर तूने अपनी कंट्री में छोड़ के आया था ना, उस सड़े हुए कल्चर में तेरे को डालेंगे, फिर तू वहाँ पर रहे। तो ये डोनाल्ड ट्रंप की बेटी का ट्वीट है, तो उन्होंने एकदम सही कहा है। और जो अमेरिका जो वहाँ पर एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट है वो आम बात है, क्योंकि वह लोग कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आप कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, चाहे आप अमेरिका के खिलाफ बोलो, कहीं भी कुछ सरकार के खिलाफ आप कुछ भी कर सकते हो। तो इन लोगों ने ज़्यादा फ्री दे रखी है इनको, मतलब कि इतना फ्री भी नहीं छोड़ना चाहिए मेरे हिसाब से कि अपना देश ही टूट जाए। तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने कहा कि ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस के नाम पे जो ये गंदगी फैला रहे हो तुम बेटा, ये गंदगी मैं 2 मिनट में आपकी सही कर दूंगा। अगर ये गंदगी फैलाई तो तुम्हारी जो कंट्री है वहाँ पर तेरे को न छोड़ा, वहाँ पर एक जहाज में बिठा के तेरे को वहाँ पर पटकूंगा, फिर वहाँ पर फैलाना तुम गंदगी, वहाँ पर हिजाब पहनना तुम, और वहीं पर रहना और वहीं पर कुछ करना। तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया है। और डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्वीट है वो काफ़ी हद तक सही भी मायने में सही है। तो दोस्तों आज तक के लिए मिलते हैं कल नए ट्वीट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की